तो इस वीडियो में आज बात करेंगे हम परसेंटेज के दो नए कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का नाम होगा प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम होगा हमारा इनकम टैक्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। प्राइस ऑफ राइस गिवन है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। इसी का यूज करेंगे हम बार बार, ठीक है। तो एक बात समझ लो, एक वर्ड होता है सक्सेसिव चेंज, वो भी मैं कई बार लगा सकता हूँ। ये वर्ड है क्या? जैसे मान लो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो जब दो ऐसे कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हो ना मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो ये भी लेंथ भी बढ़ा दिया, ब्रेड्थ भी बढ़ा दिया, तो ऐसे मल्टीप्लाई के अंदर होता है ये याद रखना, ये कभी भी एल प्लस बी में अप्लीकेबल नहीं होता, सक्सेसिव चेंज है ना। तो क्या करना होता है हमको, जैसे ये कंडीशन है, मान लो लेंथ को भी 10% बढ़ाया, ब्रेड्थ को भी 10% बढ़ाया, तो मान लो लेंथ को भी बढ़ाया 10%, 10% बढ़ा दिया। और ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे ही हमने इस ब्रेड्थ को भी बढ़ा दिया, मान लो ब्रेड्थ बढ़ा दिया हमने, ब्रेड्थ भी बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया ये। तो क्या कहता है सक्सेसिव चेंज? हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100, जब ऐसे दो कंटिन्यूअसली सक्सेसिव चेंज हो रहा हो दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा भी, बस इतना ठीक रहेगा कि सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है कि जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आपस में और उनमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है सक्सेसिव वे में, तो हम ये x प्लस वाई में 100 लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं, क्या है वो मैं क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ। देखो क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ राइस है वो डिक्रीज कर दिया हमने 30%। कह रहा है कि व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन कैन इंक्रीज द कंजम्पशन, कंजम्पशन को कितना बढ़ाए कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। तो सेम यही लगाएंगे, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखो प्राइस जो है मैंने राइस का वो 30% घटा दिया, तो प्राइस जो है वो क्या कितना करा मैंने, 30% घटा दिया, ठीक है। अब व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन, ये पूछा हुआ है कितना कर दे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, मतलब एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। देखो एक बात समझा देता हूँ, इसके इसका ट्रिक क्या होगा, देखो याद रखो कि 30% होता है 3/10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिर्फ प्राइस की बात करें, तो अगर इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस के रेशियो की बात करें हम, तो अगर पहले 10 रहा होगा तो अब 7 हो जाएगा। अब याद रखो हमेशा कि अगर मुझे अब यहाँ पे कंजम्पशन इनिशियल और कंजम्पशन फाइनल का रेशियो लिखना है, तो याद रखो ये हमेशा उल्टा हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा उल्टा? क्योंकि देखो 10 × 7 70 होता है, ये इनिशियल कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन बराबर करनी है ना, और 7 × 10 70 होता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल का रेशियो 10:7 है प्राइस का, तो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर हमारा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछा गया है कि कंजम्पशन कितनी बढ़ जाएगी, तो 7 से 10 हो रही है, मोटा मोटा 3 बढ़ गया साथ में, इंटू 100 कर लो तो कितना हो गया, 7 × 4 = 28, 2 कैरी 7 × 2 = 14, 6 कैरी 7 × 8 = 56। तो मोटा मोटा हमें समझ आ गया कि 42.8% मेरा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये थी लर्निंग इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम है, प्राइस की बात की गई है। देखो प्राइस बढ़ा दिया हमने 30%, जो कंजम्पशन है वो क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया 20%। तो कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला कह लो इसको, लॉजिक कह लो, यही है, ठीक है। इस प्राइस को हमने बढ़ा दिया 30%, ठीक है, और कंजम्पशन को डिक्रीज कर दिया हमने 20%, ठीक है। ये कहानी है। बोला गया कि बताइए पर कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा हमारा एक्सपेंडिचर। देखो वो सेम तरीका लगाएंगे। देखो प्राइस जो है वो 3/10 है, और कंजम्पशन जो है -20/100 होता है, 1/5 है। तो देखो प्राइस जो है वो 10 से 3, मतलब 10 था 3 बढ़ गया, तो मतलब 10 से 13 प्राइस हो रहा है, 10 से 13 हो गया प्राइस, ठीक है। और जो कंजम्पशन अब 5 से 4 हो गई, पहले 5 थी अब 4 हो गई। अब पहले ये 50 हो गया, अब कितना आएगा, 13×52 होता है। तो पहली बात तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया 50 में, इंटू 100 कर दो, तो कितना हो गया,
4% बढ़ गया मेरा। और आंसर क्या हो जाएगा सोचो, देखो मैंने आंसर लिखे भी हुए हैं इसलिए, ताकि हमें आंसर्स में अगर मेरा गलत निकल गया है मैं मैच कर लूँ कि कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है। ठीक है, तो ये बात भी समझ आ गई होगी कि भाई कैसे करना है क्वेश्चन को। तो रिलेट कर लेना पहले क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं चलूंगा इसीलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन है मेरा ये। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया, मेरा कंजम्पशन कितनी घटा दूं। अब देखो, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तीनों तरीके के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। पहले सिर्फ मैंने एक्सपेंडिचर को सेम रखा था, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने दोनों में चेंज कर दिया, अब तीसरे में मैंने एक्सपेंडिचर में भी चेंज कर दिया। कह रहा है जो प्राइस है वो अगर 25% बढ़ जाए, प्राइस जो है वो 25% बढ़ जाए, ठीक है, और कह रहा है कि कंजम्पशन को कितना घटना पड़ेगा, कंजम्पशन को कितना परसेंट घटाएं, कितना घटाएं मुझे नहीं पता, कि फाइनली जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ जाए। तो देखो कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के। तो मेरा तरीका तो अभी मैं यही कहूंगा कि तुम्हें पता है सक्सेसिव चेंज की बात है, फाइनल दे रखा है, तो एक तरीका तो ये अपना सकते हो तुम। देखो क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई में 100 बता रखा है मैंने, बस इसी को अप्लाई कर लो यहाँ पे। जब इसको अप्लाई करोगे देखो क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा रिलेट करा करो कि कितने टाइप के कर रहे हैं, कहाँ पे क्या किया है। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू 25 है, डिक्रीज करना है कंजम्पशन को तो माइनस वाई लिख लो, 25 माइनस वाई, माइनस 25 वाई हो गया, बटे में 100 हो गया। ये कितना आ गया, ये फाइनली अगर एक्सपेंडिचर देखें हम 10% बढ़ गया। ठीक है, तो 25 इधर ले आओ, इसको अगर सोल्व करने चलोगे तो माइनस वाई बाय में 4 हो जाएगा, कि 25 चौक 100 होता है ना, 25 चौक 100, और 10 माइनस 25 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस 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 को हटा दें यहाँ से तो 5 वाई बाय में 4 बनता है, ये 15 हो गया। इसको सोल्व कर लेना, देखो 5 तिये 15 बनता है, 4 तिये 12, तो वाई की वैल्यू 12% आ गई। तो कितना परसेंट घटाएंगे कंजम्पशन को, 12% घटाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, और अगर दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्या, तो हर तरीका आना चाहिए। प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस 25% है, ठीक है, कंजम्पशन का कोई आइडिया नहीं है, और ये प्लस 10% है। ठीक है, तो देखो जो कंजम्पशन है मेरा, इनिशियल कंजम्पशन, वो क्या हो जाएगा, इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल फाइनल का रेशियो हो जाएगा प्राइस का। तो ये कितना है इनिशियल, देखो ये +1/10 है, और ये मेरा +1/4 है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, 10 है, और मेरा जो इनिशियल प्राइस है 4 है। ऐसे अगर मैं फाइनल कंजम्पशन लिखना कोशिश करूंगा तो देखो मेरी बढ़ के एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10 और 1 11 हो गया, और जो मेरा फाइनल प्राइस है वो 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये भी कर सकते हो तुम। देखो क्या कंपेरिजन हो सकता है, ये 4 है ये 5 है, इनको सेम कर लो, बेस को जब बेस को सेम करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 से कर लो, 4 पंजे 20, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, 50 से 44 हो रहा है, मतलब 6 चेंज हो रहा है 50 में, कितना हो जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। वो तुम्हारी चॉइस के ऊपर है, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, है ना। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तुम्हें देखना होगा कि कौन सा तरीका हमें सुटेबल लग रहा है क्वेश्चन में लगाने में। ठीक है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन देखो अलग टाइप के थे, मैंने तीनों में तीनों वेरिएशन लेके देख लिए यहाँ पे। और क्वेश्चन जब बनाओगे तो समझ आ जाएगा कि इससे ज्यादा वेरिएशन, अगर वेरिएशन की बात करें, बनती भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर। देखो क्या है, कह रहा है ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग, वन कैन बाय 2 डजन एग मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग दिस। यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेम है देखो तुम्हारा, तो ओरिजिनल रेट पर डजन का पूछा हुआ। तो देखो प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, मैंने सिखाया था जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो इसका, अगर मान लो जैसे ये -25% है, तो ये कितना होगा, -1/4 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर प्राइस का रेशियो, इनिशियल और फाइनल प्राइस का रेशियो देखोगे तुम तो 4:3 है, तो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, पढ़ लिया हमने, 3:4 हो जाएगा। अब देखो इनिशियल और कंजम्पशन में 1 यूनिट का डिक्रीमेंट है ना, और ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना, वन कैन बाय 2 डजन एग बढ़ जाएंगे, तो ये एक क्या है, 2 दर्जन है। ठीक है, 2 दर्जन हो गए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया ओरिजिनल रेट पर डजन का, हमसे क्या पूछा हुआ है, ओरिजिनल रेट पर डजन का पूछा हुआ। तो देखो एक काम कर सकते हैं हम, तो एक का मतलब 2 दर्जन है, तो इनिशियल कंजम्पशन कितनी हो जाएगी हमारी, 3 दूनी 6 दर्जन। ठीक है,
6 दर्जन हो जाएगी हमारी। तो कहने का मतलब ये हुआ, 6 दर्जन जो है वो 168 रुपए के आ रहे हैं पहले, तो 168 रुपए के हमारे 6 दर्जन है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, 6 डजन है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ओरिजिनल रेट पर डजन, 1 डजन का पूछा हुआ है। तो 1 डजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर लो इसको। 6 दूनी 12, 4 गई 6 × 8 = 48, 6 × 48 तो 28 रुपए का 1 दर्जन था। तो देखो यही आंसर लिखा हुआ है। तो रिलेटेबल है ना चीजें, चारों क्वेश्चन हमारे रिलेटेबल थे। अब आगे चलेंगे हम। अब यहाँ तक प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने इनकम टैक्स के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन भी देखो ऐसी बात नहीं है, कई बार हमें फंसा लेते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन बोल लिया। देखो क्या है, अगर इनकम टैक्स के क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ना, तो दो तरीके की दो चीजें अप्लाई होती है यहाँ पे। एक होती है कि भाई जो इनकम है मेरी वो नेट इनकम प्लस टैक्स होता है। मतलब इनकम जो है मेरा वो नेट इनकम प्लस टैक्स हो सकता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के रूल में लिखना चाहते हो, वो भी मैंने लिख दिया कि भाई इनकम टैक्स जो होता है, इनकम पे के ऊपर कितना रेट लगा है वो इनकम टैक्स हो जाएगा। तो दोनों चीज अप्लाई हो सकती हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमें क्या सुटेबल है वो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ के चलना पड़ेगा आगे। देखो क्या है, यार इनकम टैक्स जो है वो 25% बढ़ा दिया, इससे नेट इनकम जो है, अब देखो नेट इनकम तो इस फॉर्मूले में है ना हमारी, जो नेट इनकम है वो पूरी 5% घट जाती है। तो बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा दिमाग लगाना आप क्या है। नेट इनकम यहाँ है ना, तो मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ कि नेट इनकम यहाँ है तो इसको लगा के देखो, इनकम कितनी है, नेट इनकम प्लस टैक्स है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब इनकम सेम रहती है ना, तो जो भी टैक्स बढ़ाओगे तुम, अगर मान लो टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है तो नेट इनकम घट जाएगी। अगर टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो क्या अप्लाई करेंगे, अगर इनकम टैक्स को 25% बढ़ा दिया, तो मतलब अगर ये टैक्स जो है मेरा 25% बढ़ गया, ये जो बढ़ा होगा वो यहाँ से कम हो जाएगा तभी बढ़ेगा यहाँ पे। क्या हुआ कि टैक्स का जो 1/4 है, क्योंकि 25% 1/4 होता है, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो मेरी नेट इनकम घट गई है। मतलब जो नेट इनकम है मेरी, नेट इनकम जो है मेरी वो 5% घट गई है, तो 5/100 होता है 1/20, ठीक है। तो 4×5 = 20 आ गया। तुम्हें समझ आया कि टैक्स और जो नेट इनकम का रेशियो है वो मेरा 1/5 है। तो भाई अगर अगर ये टैक्स 1 रुपये है, नेट इनकम 5 रुपये है, तो इनकम मेरी 6 रुपये रही होगी। अब क्वेश्चन में रेट पूछा हुआ है, मतलब एक जो है 6 का कितना परसेंट है, एक जो है वो 6 का कितना परसेंट है, मुश्किल है ये। आसानी से कर सकते हैं हम। कितना हो गया, 16.66 हो गया, 16.66% हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर है। देखो बात आ रही है ना समझ में। देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे छोड़ दूंगा क्लास को, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे क्या होगा, क्लैरिटी और बढ़ेगी हमारी। देखो क्या है, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, पढ़ना इस बात को, ज्यादा रिलेट कर पाओगे अब। अनिल एनुअल इनकम जो है वो बढ़ गई, मतलब एनुअल इनकम बढ़ गई, मतलब एनुअल इनकम मतलब ये वाली इनकम बढ़ गई, ठीक है। या फिर ये भी इनकम तो यहाँ पे भी है। टैक्स ऑन इनकम हैज टू बी रिड्यूस, मतलब रेट बढ़ गया। अब रेट तो यहाँ दे रखा है ना, तो रेट यहाँ नहीं है रेट, तो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो इनकम टैक्स है मेरा वो क्या है, आईटी इनकम टैक्स जो है वो इनकम मल्टीप्लाई में रेट है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये दो वेरिएबल की बात ही हो रही है, याद है ना, अभी अभी हमने पढ़ा पढ़ा था कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो कुछ कुछ अगर याद रखना है, इनकम टैक्स अगर सेम है तो तब वो भी अप्लाई हो सकता है। और देखो देखते हैं वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो क्या है, कह रहा है अनिल की जो एनुअल इनकम है ना, मतलब ये 1 लाख बढ़ जाती है अगर टैक्स इनकम के ऊपर 10 से, पहले 10% था, अब 8% हो जाता है, अगर 10 से 8% हो गया, ठीक है। इन पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब ये वैल्यू सेम है। तो देखो सेम का मतलब क्या हुआ, अगर ये 5:4 है रेट का, मतलब रेट का रेशियो, इनिशियल रेट फाइनल रेट का रेशियो 5:4 है, इनिशियल रेट और फाइनल रेट का रेशियो 5:4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनकम है मेरी, इनिशियल इनकम और जो फाइनल इनकम हो जाएगा, इसका रेशियो उल्टा होना चाहिए, इससे 4:5 होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एनुअल इनकम उसकी 1 लाख रुपए बढ़ गई, तो अगर इसमें डिफरेंस 1 यूनिट का है तो 1 यूनिट का मतलब 1 लाख रुपए है।
चार का मतलब 4 लाख रुपए हो गया, पांच का मतलब 5 लाख रुपए हो गया। क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंक्रीज इनकम बताओ, तो फाइनल इनकम कितनी है उसकी, 5 लाख रुपए, यही क्वेश्चन का आंसर है। बात आई है समझ। रिलेट करना, क्योंकि अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो चीजें मुश्किल लगेंगी। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि और बातें समझ आए, देखो क्या है। तो ये है कहानी, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कहानी ये। इसमें देखो तो और सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में और वेरिएशन कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो। अनिल की एनुअल इनकम जो है वो 4.5 लाख बढ़ गई, तो इनकम की बात हो रही है, इनकम तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन रेट की बात हो रही है, अब रेट मतलब यहाँ पे, मतलब इसको यूज करेंगे, ठीक है। रेट जो है वो मेरा 30% से 20% हो गया, तो जो इनकम टैक्स है मेरा, वो क्या होता है, इनकम मल्टीप्लाई रेट होता है। और ये 30% से 20% हो गया, 30% से 20% हो गया, ठीक है। और ये इनकम जो थी मेरी, इनकम इनकम इंक्रीज बढ़ के यहाँ पहले अगर आई रही होगी, अब आई प्लस 4.5 लाख होगी, ठीक है। समझने वाली बात है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया उसने। अब उसने क्या कहा, जो टैक्स है ना मेरा, अगर मैं पहले आई, पहले मान लो एक्स टैक्स देता था, अब मेरा टैक्स ना 12,000 रुपये बढ़ गया। ये है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें समझना पड़ेगा अब करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो क्या हो। थोड़ा दिमाग लगाना आसान है, मुश्किल नहीं है यहाँ पे। हमें इंक्रीज इनकम बतानी है, मतलब आई की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो कहने वाला भी हुआ कि भाई जो इनकम टैक्स है, कहने वाला भी हुआ कि आई प्लस 4.5 लाख का 20%, मतलब 1/5, इसका मतलब इसका 1/5 अगर घटा दोगे, क्योंकि ये इनकम टैक्स जो सेकंड कंडीशन में दिया है वो ये है, और फर्स्ट कंडीशन का इनकम है, इनकम का 30%, मतलब 3/10। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये 12,000 दे रखा है क्वेश्चन में। समझ पा रहे हो ये बात, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन देखो, ये इक्वेशन बन गई है मेरी। मैं तो इसको इक्वेशन से ही कर लूंगा अभी, क्योंकि मुझे ये ठीक लग रहा है करना। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ 10 है ना, इसको भी 10 बना लो बेशक। कितना आ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 10 हटा दो यहाँ से, यहाँ जीरो ऐड कर लो, 2 आई हो गया, 2 आई, 2 × 4.5 मतलब 9 लाख हो गया, ठीक है। -3 आई हो गया, ये किसके बराबर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, 1,20,000 के बराबर होना चाहिए, 1,20,000 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, 9 लाख में से अगर 1,20,000 घटाए तो 7,80,000 बनता है। और ये आई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2 आई - 3 आई माइनस आई होता है, इधर आके आई हो गया, ये आई हो गया। और हमें चाहिए फाइनल वैल्यू, तो अगर 7,80,000 में 4,50,000 जोड़ दोगे, मोटा मोटा समझ नहीं आ रहा हमें, 3 यहाँ आ गया, 12, और ये 4 जीरो है, तो 12.3 लाख हो गया, और यही आंसर है इस क्वेश्चन में। रिलेट कर पा रहे हो मैंने कैसे चीजों को समझाया है? अगर तुम रिलेट कर पाओगे ना, अब क्वेश्चन आसान हो सकते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो थोड़ा रिलेट करके पढ़ो, तभी बातें क्लियर होंगी तुम्हें। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगी बातें। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो मिलेंगे नई नई वीडियो में फिर अपने नए क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, और ऐसे ही नई कॉन्सेप्ट लेंगे अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है।